आजकल के बच्चों को इतना समझाया जाता है मगर वो किसी बात को समझते नहीं। ऐसे ही परेशान होकर एक गार्जियन थे, उसका बच्चा बहुत गाली देता था, इतना गाली देता था। गार्जियन उस बच्चे से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। बाद में क्या किया, एक ट्यूशन में उस बच्चे को उसने दाखिला करवाया ताकि मेरा बच्चा क्या हो जाए, सुधर जाए। इतना वो बिगड़ चुका था कि सुधरने का कोई उसका चांस ही नहीं था। मगर जब टीचर ने एडमिशन लिया ना, तो उसने कहा कि हम आपके बच्चे को क्या करेंगे, सुधार देंगे। कहें आप भेज दीजिए, हम सुधार देंगे। तो टीचर एक ऐसा हो ही करता है, लोहार जैसा। टीचर एक लोहार जैसा होता है कि लोहा को जैसे चाहता है वैसे बना देता है, लकड़ी को जैसे चाहता है वैसे बना देता है, या कुम्हार जैसा मिट्टी को जैसे चाहे तैसे बना देता है। और ठीक टीचर उसी तरीके का होता है गोलू, कि हम लोग आपको जैसे चाहे वैसे बना दें, वो हमारे सबके ऊपर है। तो उसने उस आत्मविश्वास से उस बच्चे को, उस टीचर ने उसको क्या किया, बोल रख लिया। छोटे बच्चे होते, छोटे बच्चन को कोई काम करवाना होता है ना, पहले आप लालच दो सारा काम हो जाएगा। उसके टीचर ने उसको ऑफर दिया, चलो हम लोग एक क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। एक गेम खेलेंगे, उस गेम में जो बच्चा प्रथम नंबर लेकर आएगा उसको उसकी बेस्ट चॉकलेट देंगे। छोटे बच्चे हो वही करते थे, चॉकलेट के आदि। वो उसको मान लिया गया। जब तो उसने उस टीचर कहा कि अगर आप जितनी बार गाली दोगे, 4-6 ठू 10 ठू वहां पे रख दिया खीला और हथौड़ी रख दिया, आप जितनी बार गाली दोगे, एक जैसे अभी आपने बोला बहुत ज्यादा गाली देता, बात बात पर गाली देता था, तो तुरंत एक खिला लेना, एक हथौड़ी लेना, पीछे वाली दीवार पे ले जाकर गाड़ कर चले आना। एक दिन में लगभग 100 बार गाली दिया गधा। 100 खील उसको वहां पे गाड़ना पड़ा। अब दूसरे के दिन आया तो उसका हाथ दर्द करने लगा। जो काम आप नहीं किए हो वो कैसे हो पाएगा, मगर उसका मुंह है, बच नहीं रहा। फिर दूसरे के दिन 75 गाली दिया, 75 खील गाड़ना पड़ा। तीसरे के दिन अब उसको ये लग रहा है कि बार बार उठ के जाए खीला गाड़े, इससे अच्छा गलिए मत दो, बैठे रहो चुप मार के। तीसरे के दिन 50 ठू गाली दिया, 50 खिल्ला गाड़ना पड़ा। चौथे दिन 25 ठू गाली दिया, 25 खिल्ला गाड़ना पड़ा। कहे भैया उठ कर जाना, आना जाना बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, इससे अच्छा मैं गलिए न दूं, ना मुझे कहीं जाना पड़ेगा, नहीं मेहनत करना पड़ेगा। फाइनली वो गाली देना क्या कर दिया, खुश होकर आया, मैं मेरा चॉकलेट। हाँ यार, तुम तो जीत तो गए, तुम्हें तुम्हारी चॉकलेट मिलेगी, मगर याद रहे कि जब जब तुम गाली नहीं देते जिस दिन, उस दिन उतने खीले उखाड़ कर लेकर आओगे। फिर दूसरे के दिन आया, गाली नहीं दिया, गया उखाड़ के लाया। फिर तीसरे के दिन आया, गाली नहीं दिया, उखाड़ के लाया। ऐसे कर करके धीरे धीरे से सारे खील उखाड़ दिए। फिर खुशी होकर आया, फाइनली सोचा हमको क्या मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, अब हमको चाहिए, लाओ। खुशी होकर पहुंचा, खूब खुश है, जंप कर रहा है। कहे हाँ यार, चॉकलेट तो तुमको मिल जानी चाहिए। मैम ने उसका चॉकलेट लाकर रखा, मगर उसको चॉकलेट उसने दिया नहीं। कहे बेटा आओ चलो, लेके गई जिस दीवार पर वो कील गाड़ा गया था, उसके पास ले जाने के बाद उसने कहा ध्यान से देखो बच्चा इस दीवार को। क्या मैम, दीवार ही तो है, जौन काल खिलवा गाड़े रहे हुए तू खाड़ा, थोड़ा बहुत छिद्र बा और का। कहे बेटा ध्यान से देखो, इस दीवार को ध्यान से देखो, क्या कुछ दिख रहा है। कहे कुछ नहीं मैम, वही जो हमने खील को गाड़ा था उसी को निकाल लिया, थोड़ा सा छिद्र है। कहे बेटा ध्यान से देखो। बच्चा छोटा सा समझ नहीं पा रहा था, तब उसकी मैम ने उसको बताया कि जब तुम गलती किए तब खील को क्या किए, गाड़े, और जब तुम गलती नहीं किए तो अपनी गलती को माने, तब कील को तुमने निकाला। जो घाव लगा है क्या वो घाव भरा। ठीक इसी तरीके से जो हम कटु वचन बोलते हैं, माता पिता के हृदय में एक छिद्र बनता है, बाद में सॉरी बोलने से वो छिद्र भरने वाला नहीं है। कि वो छिद्र भर जाए तो वो छिद्र भरने वाला नहीं है, गलती थी उसकी, इस तरीके का छिद्र बना। जब निकाला यानी उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। तो ठीक इसी तरीके से आप सोचो कि हम गलती करें और गलती करने के बाद
अपनी गलतियों को हम एक्सेप्ट कर ले, तो भैया उससे जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आहत हुआ है ना, उसके हृदय को आप भर नहीं सकते। तो कोशिश यही रहे गोलू कि आप लोग जितना हो सके संस्कारी, पढ़ाई लिखाई आप 2 नंबर का कम करोगे, हमें उतना परेशानी नहीं होगी। पढ़ाई लिखाई जब घर में रहते हो ना, कौनो A+B का होल स्क्वायर नहीं पूछता है, घरों में कोई पूछता है क्या? राम जाता है राम खाता है, कोई पूछता है क्या? तो घरवा हमके दैनिक जीवन में ही हमको चलना होता है।